नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत में भूचाल आया हुआ है रामपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद। कहा जा रहा है कि 50 सालों का इतिहास अब बदला जा चुका है। आजम खान की हार हुई, उनके प्रत्याशी की हार हुई और यहाँ पर जीत हुई एक हिंदू प्रत्याशी की। नाम है आकाश सक्सेना। इनको लेकर जनता जानना चाह रही है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या दांवपेच आजमाया था जिसकी वजह से इनकी जीत हुई और आजम खान के प्रत्याशी आसिम रजा की हार। 45 सालों से लंबे वक्त तक रामपुर की सीटों पर राज किया आजम खान ने और एक झटके में उखाड़ फेंका आकाश सक्सेना ने। कह सकते कि एक रात में तो ये सब कमाल नहीं हुआ, कई रातों की मेहनत थी, क्योंकि मुकदमे दर्ज कराए थे आजम खान के उनके परिवार के खिलाफ आकाश सक्सेना ने ही। अब आकाश सक्सेना के खिलाफ यहाँ पर कह सकते हैं आसिम रजा की अगर बात की जाए तो आसिम रजा चुनाव हारे। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, उन्होंने चुनावी मतदान की प्रक्रिया पर आरोप लगाए, प्रशासन पर आरोप लगाए, लेकिन जीत तो आकाश सक्सेना की हुई। वो जश्न तो मना रहे हैं, बड़ी जीत हुई है एक तरीके से। और इसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ अब अपनी कई रैलियों में देंगे कि रामपुर का उपचुनाव हमने लोकसभा का जीता और विधानसभा का भी जीत लिया। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अलग समाज के लोग, बहुल्य समाज, मुस्लिम समाज के लोग अब हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है। अब इन्हीं सब के बीच आकाश सक्सेना की संपत्ति और उनकी पत्नी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। उनकी पत्नी की संपत्ति, उनकी पत्नी क्या करती है, नामों को लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई, सोशल मीडिया पर भी बहुत कम एक्टिव है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो चौंका देने वाली है। चुनाव आयोग के समक्ष जब चुनावी हलफनामा दिया गया था तो उसके अंतर्गत जो भी उन्होंने जानकारी दी वो आप भी सुनिए, और वहाँ पर जो बातें निकल कर सामने आई वो सब दंग कर देने वाली है। देखिए आप हमारी वो खास रिपोर्ट। रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को 33,000 से ज्यादा मतों से मात दी। चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में आकाश सक्सेना ने बताया कि वे 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं और उन पर करीब 78 लाख रुपए का कर्जा भी है। साथ ही साथ उनकी बिजनेसमैन पत्नी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि वैसे तो उनकी पत्नी के नाम को लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जो जानकारी है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। प्लांट और मशीनरी, जी हां, आकाश सक्सेना प्लांट और मशीनरी के बिजनेसमैन हैं। उनकी पत्नी भी बिजनेसमैन है। आकाश सक्सेना ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनके पास 3 करोड़ 30 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि इसी के मुकाबले में यहाँ पर अगर बात की जाए चल संपत्ति की तो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा की चल संपत्ति यहाँ पर बताई है। बता दें कि आकाश सक्सेना और उनकी पत्नी दोनों ज्वेलरी के शौकीन हैं। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक आकाश सक्सेना की पत्नी के पास 2 किलो सोने और चांदी के गहने हैं और इसमें 1 किलो 800 ग्राम सोने के गहने हैं, जिसकी कीमत करीब 92,50,000 से ज़्यादा की बताई जाती है। वहीं खुद आकाश सक्सेना के पास 300 ग्राम सोने के गहने हैं, जिसकी कीमत 5.5 लाख बताई गई है। आकाश सक्सेना के पास साल 2019 मॉडल की एक इनोवा कार है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। आकाश ने अपने हलफनामे में बताया कि उन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज है। बता दें कि आकाश सक्सेना को उनके करीबी हनी के नाम से भी बुलाते हैं। आकाश सक्सेना के परिवार का बीजेपी से पुराना ताल्लुकात रहे। उनके पिता शिव बहादुर सक्सेना रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से लगातार 4 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए और कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री भी थे। आकाश सक्सेना साल 2022 के चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें आजम खान से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव में आकाश को दोबारा मौका मिला और वे फिर मैदान में उतरे, और इस बार ना ही सिर्फ उतरे बल्कि रणनीति के साथ उतरे थे। और इस बार उपचुनाव में उनके सामने आजम खान नहीं बल्कि आजम खान के करीबी आसिम रजा थे। एक तरीके से इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना आया था, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आसिम और आजम के करीबी यहाँ पर जो आसिम रजा हैं, साथ ही साथ आकाश सक्सेना, दोनों ही पिछला चुनाव हार कर आए थे। लोकसभा उपचुनाव हारे थे आसिम रजा, तो रामपुर का चुनाव विधानसभा का हारे थे आकाश सक्सेना। आपको बता दें, रामपुर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से 12वीं तक पढ़ाई करने वाले आकाश सक्सेना और आजम खान की अदावत पुरानी है। आकाश सक्सेना ने ही आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी चली गई थी। और आजम खान का भी क्या हुआ वो आपने देखा ही। 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, वोट नहीं डाल सकेंगे, तो ये उनके खिलाफ यहाँ पर बड़े फैसले थे। आजम खान को कानूनी तौर पर मात दी, आसिम रजा को राजनीतिक तौर पर मात दी। दोनों में यहाँ पर काफ़ी अंतर है, लेकिन जीत
का स्वाद चखा आकाश सक्सेना ने। इसी साल हारे थे, इसी साल चुनाव जीत लिया। साल का अंत उनके लिए तो बड़ा लाभकारी हुआ, लेकिन रामपुर से आजम खान की विदाई हमेशा के लिए कर दी। इनकी पत्नी को लेकर और ज़्यादा जानकारी सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से जितनी थी वो आप सभी तक पहुंचा दी गई, वो भी चुनावी हलफनामे में दी गई थी। बाकी यहाँ पर परिवार ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आया सोशल मीडिया पर। आकाश सक्सेना खुद बहुत एक्टिव हैं, कोई भी बड़ी रैली या किसी बड़े समारोह में जाते हैं तो जानकारी उसकी ज़रूर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब दोबारा से उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है कि रामपुर में जो कुछ भी चुनाव आकाश सक्सेना जीते और हिंदू प्रत्याशी के तौर पर उनकी बड़ी जीत हुई, क्योंकि 45 सालों से लंबे वक्त तक आजम खान ने रामपुर की सत्ता पर राज किया, एक मुस्लिम चेहरा थे। और 45 साल बाद जब आकाश सक्सेना जीते तो उन्होंने भी साफ कहा कि अब रामपुर सही मायने में आज़ाद हो चुका है। देखा आप सभी ने किस तरीके से आकाश सक्सेना की संपत्ति, आकाश सक्सेना के साथ ही साथ यहाँ पर परिवार को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी थी, जो भी जानकारी हाथ लगी आप सभी तक पहुँचाई गई। और इसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये निकल कर सामने आई कि अब आकाश सक्सेना आने वाले वक्त में आजम खान को कहीं ना कहीं वापसी नहीं करने देंगे इस सीट पर, ये बात तय है। आसिम रजा को भी नहीं करने देंगे, क्योंकि आजम खान तो खैर अब चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, उनको तो लड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक जो जीत की वजह मानी जा रही है आकाश सक्सेना की, वो ये है कि आकाश ने यहाँ पर पूरी कोशिश करी, परिवारवाद का मुद्दा उठाया था, जनता के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मॉडल को उठाया था। क्योंकि जनता ने जब ये देखा कि केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, तो इस एक विधानसभा सीट पर ही क्यों ही सपा पार्टी है, यहाँ से भी उखाड़ फेंकते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव जब हुए थे, उपचुनाव, वहां पर घनश्याम लोधी जीते थे। उन्होंने कहा कि हमने रामपुर का गढ़ तो पहले ही जीत लिया था, ये तो विधानसभा की सीट थी जो तो हमको जीतनी ही थी, आज नहीं तो कल हमें जीतनी ही थी, ये बात साफ कर दी गई थी। तो आकाश सक्सेना की जीत ऐसा ही नहीं कि बहुत ही कहीं ना कहीं दबदबे के बाद और प्रशासन की लापरवाही की वजह से, बल्कि उनकी जीत भी कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन से हुई है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 33,000 मतों का, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी जीत गिनी जा रही है एक तरीके से उनके लिए, जो पहली बार इस सीट पर जीते। एक रास्ते खोल दिए उन्होंने बीजेपी के लिए, हर एक प्रत्याशी के लिए, जो भी सीट पर उतरेगा वो शायद जीत हासिल करे, क्योंकि आकाश सक्सेना के पास अब काम करने के लिए 5 साल हैं। 2022 में ही याद होगा आप सभी को, शुरुआत में ही चुनाव हुए इसी साल, अब ये 2027 में होगा। कम से कम 4 साल तो हैं ही, और 4 साल के अंदर कायाकल्प कर देंगे, यहाँ पर काया पलट देंगे रामपुर की जनता के लिए। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से जो सियासी माहौल बना है, दोबारा चुनाव को लेकर मांग हो रही है। आजम के प्रत्याशी की, आजम खान की कानूनी तौर पर हार का सामना कराया आसिम रजा के खिलाफ यहाँ पर आकाश सक्सेना ने। इनके अगले कदम क्या होते हैं? क्या रामपुर की सत्ता से विदाई, रामपुर से ही विदाई ले लेंगे आजम परिवार, या फिर वापसी को लेकर कोई बड़ी हुंकार भरेंगे? क्योंकि बेटे अब्दुल्ला आजम खान के, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बहू सिद्रा लगातार बयानबाजी करती नजर आ रही हैं योगी सरकार के खिलाफ। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या अगला कदम रहता है आकाश सक्सेना का इन सब तमाम मुद्दों को लेकर। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।